आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 12 मैथमेटिक्स यानी मैथ गणित से पाठ 1 संबंध एवं फलन पर आधारित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। पहला टॉपिक है इसमें आच्छादक फलन बताएंगे हम आपके लिए, फिर अंतरक्षेपी फलन कौन से होते हैं, एकी फलन, फिर बहु एकी फलन, फिर इसके बाद में तत्समक फलन, उसके बाद में एकी आच्छादक और एकी अंतरक्षेपी, बहु एक आच्छादक और बहु एक एकी, ये प्रश्न भी हम आपको कराएंगे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार बहुत सारे सवाल आप देख सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कीजिएगा। अपनी सुविधा के अनुसार आप धीरे स्पीड करके या तेज करके जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं, सेव करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बाद में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं हम कॉन्सेप्ट के साथ। पहले आच्छादक फलन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले देखिए चित्र के साथ समझाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में। तो यहाँ लिखा है कि फलनों के प्रकार है, उसमें पहला फलन हमारा है कि आच्छादक फलन कौन से होते हैं। तो फलन एफ इसे बोलते हैं सच दैट ए का तीर है बी से, यानी ए का संबंध किससे है, बी से है। आच्छादक फलन कहलाता है कब, यदि सह प्रांत यानी बी में जो होते हैं वो सह प्रांत होते हैं, ए में जो होते हैं वो प्रांत होते हैं। ठीक है, वीडियो पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देंगे प्रांत, सह प्रांत और डोमेन कौन से होते हैं, वो सब चीजें बताएंगे इसमें हम आपके लिए। तो सह प्रांत बी का प्रत्येक अवयव प्रांत ए के किसी ना किसी अवयव का एफ प्रतिचित्रण अवश्य हो, यानी कि बी में जो सह प्रांत में है उसमें कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए। सारे अवयव कहीं ना कहीं ए से किसी ना किसी से प्रतिचित्रण जरूर बना रहे हो, तो वह हमारा फलन कहलाता है आच्छादक फलन। तो चलिए शुरू करते हैं, चित्र बनाते हैं हम आपके लिए। देखिए सबसे पहले ये है हमारे पास में ए और ये हमारे पास में है बी। ए में होते हैं प्रांत, यानी इसके अंदर जो होंगे वो सारे प्रांत होंगे, अभी लिख देंगे हम। और बी के अंदर जितने होंगे वो सारे होंगे हमारे सह प्रांत। और फिर क्या आता है हमारा परिसर, क्या होता है वो भी हम सबको बताएंगे आपके लिए। देखिए हमने ए में एक अवयव ले लिए, 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। यहां हमने लिया ए बी सी डी ई। यहां कह रहा है सह प्रांत का कोई भी अवयव खाली ना हो, किसी ना किसी अवयव का प्रतिचित्रण हो। मान लीजिए ए का प्रतिचित्रण जो है वो किसके साथ में है, यानी 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ, 5 का ई के साथ। ये हमारे पास आ गया। संबंध को हम नोट करते हैं रिलेशन से, आर से। तो द्विआधारी संबंध है, तो 1 का संबंध किससे है, ए से, 1 कामा ए हो गया। इसी प्रकार देखिए 2 का बी से, तो 2 का बी से हो गया। फिर 3 का सी से, 4 का डी से और 5 का ई से। ये हमारा सह संबंध हो गया, संबंध हो गया। ठीक, तो यहां पर ये 5 है। ठीक, याद रखिएगा। आप देखिए यहां से जो ये जो मिले हुए 1 से लेके 5 तक, ये है हमारे पास प्रांत। प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या चीज, डोमेन। डोमेन, डोमेन हमारे पास है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में क्या है, प्रांत। और फिर हमारे पास आता है परिसर। परिसर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। ये कौन से अवयव होते हैं, जिस इसका प्रतिचित्रण किससे किससे है, इसका प्रतिचित्रण है ए बी सी से। इस तरह देखो 1 का ए से था तो ए बी सी डी आ जाएगा, ए बी सी डी और ई। ये हमारे क्या हैं, ये है परिसर यानी रेंज। सह प्रांत क्या होता है, देखिए सह प्रांत, सह प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, ये जो अवयव है बी के अंदर जितने सारे अवयव होंगे वो सारे अवयव ही बी जो है यानी सह प्रांत कहलाएंगे। तो यहाँ पर सह प्रांत यही है, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सह प्रांत परिसर बराबर हो, यहाँ बराबर हैं लेकिन सह प्रांत हमेशा ज्यादा होंगे और परिसर हमेशा कम होंगे, लेकिन दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो बराबर तब होगा जब ये फलन जो है आच्छादक कहलाएगा। अगर ये अंतरक्षेपी कहलाएगा तो सह प्रांत का मान ज्यादा आएगा और परिसर के मान कम होंगे। तो यहाँ पर समझिएगा कि आच्छादक फलन वो होता है जिसमें सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत के यानी ए के किसी ना किसी अवयव से होते हैं, तो इसको हम जो है वो आच्छादक फलन कहते हैं। इसे नोट करते हैं एफ से। देखो एफ लिखा है,
एफ का संबंध है सच दैट ए का संबंध किससे है, बी से है, तो इसे बोलेंगे हम आच्छादक फलन। फिर से समझ लीजिएगा ध्यान से, आच्छादक फलन वह कहलाता है कि सह प्रांत में कोई भी अवयव शेष ना रहे, खाली नहीं रहना चाहिए, इसका प्रतिचित्रण किसी ना किसी प्रांत से होना चाहिए, तो वह वो आच्छादक फलन कहलाता है। अब देखिए सी के बाद ध्यान दीजिएगा, इसी की परिभाषा है कि एफ यानी कि एफ सच दैट यानी इस प्रकार है कि ए का संबंध बी से आच्छादक फलन कहलाता है यदि और यदि केवल कि एफ का जो परिसर है यानी परिसर का मान जो है, एफ का जो मैंने बताया देख लो आपके लिए, परिसर ये और सह प्रांत दोनों देखो बराबर हैं, दोनों के मान ए बी सी डी ई है, यानी दोनों के मान बराबर होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां लिखा है कि एफ का परिसर और एफ के सह प्रांत के बराबर होना चाहिए, यानी परिसर का जो मान है वो सह प्रांत के अगर बराबर आ रहा है तो वह फलन जो है हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। एफ ए बराबर बी आलेखीय रूप में संलग्न है, जो हमने दिया था। एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं, तभी और आपको अच्छा लगेगा। देखिए ये है हमारे पास ए और ये हमारे पास बी। ए को क्या बोलते हैं, प्रांत, यहां यही लिख देते हैं, देखो ए को बोलते हैं हम प्रांत, ये प्रांत है हमारे पास में, और बी जो होता है वो कहलाता है हमारा सह प्रांत, सह प्रांत यानी कि कोडोमेन। अब यहां हमने ले लिया एक्स वाई जेड, ये अभी हम ले ली, मान लीजिए यहां हमने ले लिए कोई भी पी क्यू आर एस, एस ले लिया, पी क्यू आर एस ले लिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर यहाँ एस कम कर दो, आर दो दो अवयव ले लो, यहाँ पे यहाँ 3 अवयव ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, कोई बात नहीं। एक्स का मान पी के साथ हो गया, वाई का मान क्यू के साथ हो गया, और जेड का मान भी क्यू के साथ हो गया। वहां एक का संबंध एक से था, यहाँ कोई 2 प्रांत जो हैं वो एक सह प्रांत के साथ हो गए, कोई बात नहीं, तो इसे हम एक की नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहु एक। लेकिन आच्छादक इसलिए कि इसमें कोई भी अवयव शेष ना रहे, तो इसे हम लिखते हैं संबंध। देखिए संबंध लिख रहे हैं हम आपके लिए आर। रिलेशन किसका किसका है, देखिए एक्स का संबंध किससे है, पी से, एक्स कामा पी। वाई का संबंध किससे है, क्यू से, तो वाई कामा क्यू। इसी प्रकार जेड का संबंध किससे है, क्यू से, तो जेड कामा क्यू। सबसे पहले बात आ रही है प्रांत की, प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं डोमेन। डोमेन प्रांत क्या है, देखिए एक्स वाई जेड प्रांत है, वाई जेड ये प्रांत हो गया, ठीक। फिर क्या आता है, परिसर लिख लो, चाहे पहले पहले हम परिसर लिख लेते हैं। देखिए परिसर जिसे हम बोलते हैं रेंज, रेंज है जिसके प्रति चित्रण हुआ है, देखिए एक्स का पी से, वाई का क्यू से, जेड का क्यू से, लेकिन एक अक्षर एक ही बार लिखा जाता है, पी और क्यू, ये हमारे हो गए परिसर। अब आते हैं सह प्रांत पे, सह प्रांत को डोमेन, को डोमेन जो होते हैं, जो बी के सारे अवयव होते हैं, बी के सभी अवयव जो हैं पी और क्यू हैं, पी और क्यू। आप देखिए कि परिसर का मान पी क्यू और सह प्रांत का मान पी क्यू, दोनों मान आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों मान बराबर हो जाते हैं तो फलन जो है वो हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। तो आशा करता हूं कि आच्छादक फलन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अंतःक्षेपी फलन में, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। याद रखना कि सह प्रांत का कोई भी अवयव शेष ना रहे तो वह फलन जो है हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। अब बढ़ते हैं देखिए अंतःक्षेपी पर। तो यहाँ है हमारे पास अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, इसमें कोई ना कोई अवयव रह जाए सह प्रांत में, तो यहाँ लिखा है देखिए फलन एफ सच दैट ए का संबंध किससे हो, बी से, यानी एफ इस प्रकार हो कि ए का संबंध बी से, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि सह प्रांत यानी बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो है जो प्रांत के किसी भी अवयव के साथ अप्रतिचित्रण नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई एक रह जाए, 2 रह जाए, 3 रह जाए, कितने भी रह जाए, लेकिन कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका प्रतिचित्रण ना हो सह प्रांत में, तो वह फलन कहलाता है हमारा क्या चीज, वह कहलाता है हमारा अंतःक्षेपी फलन। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपके लिए। ये ए और ये बी, देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर हमारा फलन बी, और ये इसका प्रतिचित्रण जब बनेगा तो बनेगा हमारा एफ सच दैट ए का संबंध किससे होगा, बी से। चलिए यहां हमने ले लिए 5 6 7, यहां हमने ले लिए ए बी सी डी डी ई, ये ले लिए।
5 का संबंध ए से, 6 का संबंध बी से, 7 का संबंध सी से। यहाँ पर एक अवयव रह गया तो कोई बात नहीं, एक ही छोड़ दो खाली। और 8 का संबंध डी से हो गया। तो यहाँ देखिए संबंध आर हमारा क्या होगा, देखिए 5 का संबंध किससे है, ए से, तो 5 कामा ए, 6 कामा बी, 7 कामा सी और 8 कामा डी, 8 कामा डी, ये हमारे पास हो गए। अब यहाँ देखिए प्रांत क्या है, प्रांत यानी कि डोमेन, ये हमारे पास है ये वाले 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या है, प्रांत है। इसके बाद परिसर, परिसर यानी कि रेंज, रेंज वे अवयव जो इसके साथ प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण किसका है, ए बी सी डी का, ई का नहीं है यहाँ प्रतिचित्रण। तो यहाँ प्रतिचित्रण ए बी सी डी का है, तो ए बी सी डी कर दीजिए, ए बी सी डी इनका प्रतिचित्रण है। लेकिन आप देखिए सह प्रांत, सह प्रांत, को डोमेन, को डोमेन देखिए, को डोमेन जो है बी वाले पद पूरे होते हैं, तो ए बी सी डी ई भी आएगा सह प्रांत में, तो ए बी सी डी और ई। अब देखिए सह प्रांत जो है वो परिसर से बड़ा है, तो परिसर के सारे मान क्या है, सह प्रांत के अंदर है। यानी परिसर के सारे मान सह प्रांत के अंदर अगर होते हैं तो वह फलन हमारा अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। और याद रखना सह प्रांत का मान इसमें ज्यादा होगा, चाहे एक ही अवयव ज्यादा हो, लेकिन सह प्रांत का मान परिसर से एक अवयव ज्यादा होगा तो वह फलन जो है हमारा अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। ये बिल्कुल दिमाग में याद रखना है। या ये कह सकते हैं कि सह प्रांत का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका प्रतिचित्रण प्रांत के साथ में नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो आप कमेंट में उसमें कमेंट कर सकते हैं। बस इतना ही निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम लगातार ऐसे वीडियो प्राप्त मतलब बनाते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं देखिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर जो इसी का है, लेकिन एक बार और समझाने का। देखिए यहाँ लिखा है कि एफ सच दैट ए का प्रतिचित्रण बी के साथ अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि, देखिए एफ का परिसर, परिसर के देखिए सारे अवयव किसके अंदर हैं, एफ के सह प्रांत के अंदर हैं। इसका मतलब है कि जो परिसर है वो सह प्रांत का उप समुच्चय है। उप समुच्चय का मतलब इसके सारे अवयव इसमें हैं, लेकिन सह प्रांत का कोई ना कोई एक अवयव ऐसा है जो परिसर के अंदर नहीं होना चाहिए। याद रखना ये इसका उप समुच्चय है, ये इसका उप समुच्चय नहीं है। तो बस याद रखना एफ ए के जो मान है वो बी के अंदर सारे होंगे, लेकिन बी के सारे मान ए के अंदर नहीं होंगे, ये हमें याद रखना है। तो वह फलन जो है अंतःक्षेपी कहलाता है। एक और एग्जांपल बता देते हैं आपके लिए ताकि और अच्छा लगेगा, आपके लिए समझ में आ जाएगा। ये ए है और ये हमारे पास बी है। इसमें हमने ले लिया 1 2 3 4 और 5। इसमें केवल ए बी और 3 अभी ली, कोई बात नहीं। क्या करेंगे देखो, 1 का इससे संबंध है, 2 का भी ऐसे ही है, 3 का बी से, 4 का बी से और 5 का भी बी से हो गया। एक अवयव रह गया हमारे पास, कोई बात नहीं, एक रह गया। सारे अवयव भी एक के साथ जुड़ सकते थे, यानी प्रांत प्रांत के सारे अवयव भी किसी एक परिसर के साथ भी जुड़ सकते थे। तो यहाँ कौन बच गया हमारे पास, सी बच गया, यानी एक हमारा सह प्रांत जो है वो शेष रह गया। अब यहाँ परिसर देखिए क्या है, परिसर केवल बी और सी है और सह प्रांत क्या है, ए बी सी तीनों है। तो इसलिए प्रांत के दोनों अवयव सह प्रांत के अंदर है, बिल्कुल है। और यहाँ पर प्रतिचित्रण सबका हो गया है। यहाँ पर बहु एक क्यों है, क्योंकि अभी बहु एक बताएंगे हम आपके लिए तो क्लियर हो जाएगा एक है की और बहु एक में। तो याद रखना अगर कोई अवयव रह जाता है, अगर मान लो डी और लिख दें, इसमें 2 रह जाए, 3 रह जाए, 4 रह जाए, 5 रह जाए, कितनी भी रह जाए, लेकिन कम से कम एक अवयव रहना ही चाहिए, तो वह अंतःक्षेपी फलन हमारा कहलाता है। अब देखिए एक है की फलन के लिए बढ़ते हैं। देखो एक है की फलन में एक अवयव का एक के साथ ही होना चाहिए, यानी एक सह प्रांत हो, एक परिसर हो, तो उसका एक के साथ एक संबंध होता है, तो वह संबंध हमारा एक है की फलन कहलाता है। देखिए यहाँ लिखा है फलन एफ सच दैट ए का संबंध बी से है, एक है की फलन कहलाता है यदि प्रांत ए के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत बी में सर्वथा अलग अलग प्रतिबिंब हो, यानी कि सबके अलग अलग हों। किसी जैसे अभी हमने पिछले वाले में क्या बताया कि उसमें मैच कर गया, दो अवयव जो है एक के साथ हो गए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल बता दें तो आपको और अच्छा लगेगा। ये है ए और ये हमारा बी। ए में अभी ले लिए हमने ए बी सी डी, या हमने ले लिए 5 10 15
और 20। ए का संबंध 5 से, बी का संबंध 10 से, सी का संबंध 15 से, डी का संबंध 20 से। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, देखिए हम यहाँ पर ए बी, यहाँ मान लीजिए, यहाँ लिख दिया हमने 1 2 3 4 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने कर दिया है ए बी सी डी ई एफ जी। ए का संबंध 1 से, ए का ए से, 2 का एफ से कर दो, 3 का बी से कर दीजिए, 4 का जी से कर दीजिए, 6 का हमने सी से कर दिया। यहाँ 2 शेष रह भी गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शेष रह गए तो क्या कहलाएगा? अंताक्षेपी कहलाएगा फलन। और कोई शेष नहीं बचा तो हमारा क्या कहलाएगा? आच्छादक कहलाएगा। तो एक का संबंध 1 से है तो एक एकी भी है, और कोई अवयव शेष नहीं रह रहा है तो आच्छादक भी है। तो यह फलन हमारा एक एकी आच्छादक है। यहाँ एक का संबंध 1 से है लेकिन शेष 2 अवयव रह जा रहे हैं तो अंताक्षेपी हो गया, और एक संबंध का 1 से है तो इसे हम एक एकी अंताक्षेपी कहते हैं, और यहाँ एक एकी आच्छादक कहते हैं। लेकिन ये फलन अभी वर्तमान में हमारे लिए एक एकी की बात कर रहा है तो एक एकी होगा। देखो यहाँ हम लिख देते हैं संबंध आर। आर संबंध हमारा किससे? ए का संबंध 5 से, बी का संबंध 10 से, सी का संबंध 15 से, और डी का संबंध 20 से। अब हम जान सकते हैं जो हमारे प्रांत हैं ए बी सी डी हैं, और जो हमारे सह प्रांत है 5 10 15 और 20 हैं, और सह प्रांत जितने हैं उतने ही हमारे क्या है? परिसर हैं। तो ये हमारा जो है आच्छादक फलन कहलाता है। लेकिन यहाँ देखिए, ये तो हमारे क्या है? प्रांत हैं। ये हमारे सह प्रांत हैं। कितने सह प्रांत? तो पूरे आएंगे ए से लेकर जी तक, लेकिन जो हमारे परिसर होंगे वो ए बी सी एफ जी होगा। डी और ई जो है ये हमारे परिसर नहीं है, ये हमारे सह प्रांत है। सह प्रांत ज्यादा है और परिसर कम है, तो ये हमारा कहलाएगा अंतःक्षेपी। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि जब एक अवयव एक के साथ प्रतिचित्रण होता है, जब एक अवयव एक के साथ प्रतिचित्रण कहलाता है तो उसे हम एकाकी फलन कहते हैं। अब बढ़ते देखिए आगे, इसी के कॉन्सेप्ट में एक और है, जब सवाल करने होते हैं तो या तो चित्र से करिएगा या सवाल इस कॉन्सेप्ट के साथ है। पहले हम समझा रहे हैं आपके लिए, फिर आपको ये समझाते हैं। देखो, अगर कहीं पर एफ एक्स फलन है, एफ एक्स वन फलन है, एफ एक्स टू के बराबर रखते हैं हम की तरफ से, और x1 बराबर x2 आ जाए, यानी ये आ जाए। मान लीजिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हमने रखा और हमारे पास x1 बराबर x2 आ गया, तो वह फलन जो है एकाकी फलन कहलाता है। लेकिन एग्जांपल बता रहे हैं, देखो मान लीजिए एफ एक्स बराबर हमें दे दिया गया है x प्लस 5, ये फलन दे दिया हमारे लिए। एफ एक्स बराबर x प्लस 5 दे दिया जाए, तो यहाँ पहले 1 1 रखिए। देखिए एफ एक्स वन यहाँ रखा और यहाँ भी रखिए x1 प्लस 5। अब हमने x2 रख दिया x1 की जगह पर, x2 यहाँ पर रख दीजिए x2 बराबर प्लस 5। और जब ध्यान दीजिएगा, जब एफ एक्स वन बराबर हमने एफ एक्स टू लिया, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू ले लिया, ले लो, तो एफ एक्स वन का मान कितना है? x1 प्लस 5 बराबर एफ एक्स टू का मान कितना है? x2 प्लस 5। ये 5 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का, तो x प्लस सॉरी x1 बराबर x2 प्लस 5, और ये माइनस के वैसे भी काट सकते थे लेकिन माइनस 5 इधर से काट दिया हमने, वैसे तो 5 से 5 काट दी या माइनस लेकर उधर काट दिया। तो देखिए x1 बराबर क्या आ गया? x2। जब हम x1 बराबर वो एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स टू ले और x1 बराबर x2 अगर आ जाता है तो वह फलन हमारा एकाकी फलन कहलाता है। अब देखिए थ्योरी पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा कि इसको आलेखित द्वारा निरूपित दर्शाया गया है, बता दिया गया है। यहाँ पर एकाकी सिद्ध करने के लिए, यदि एकाकी सिद्ध करना है तो ये नियम होता है कि x1 का मान x2 के बराबर अगर नहीं है और एफ एक्स वन का मान भी एफ एक्स टू के बराबर या तो नहीं हो या तो बराबर हो ही ना। दूसरा काम, तो सभी x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं किसके लिए? ए के लिए। अथवा कह सकते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू अगर बराबर हैं तो एफ मतलब x1 बराबर x2 होगा, ये हमने सिद्ध किया है। सभी x1 और x2 बिलोंग कर रहे होंगे ए के लिए। या तो बराबर नहीं हो तो एफ एक्स मतलब f1 बराबर एफ एक्स टू बराबर नहीं हो तो x1 बराबर x1 मतलब बराबर नहीं होगा x2 के। अगर बराबर हैं तो x1 बराबर x2 के बराबर होगा, तो वह फलन हमारा एकाकी फलन कहलाएगा, अन्यथा वो एकाकी फलन नहीं कहलाएगा। अब बढ़ते देखिए आगे की ओर। अब हमारे पास आ गया देखिए बहु एकी फलन। बहु एकी फलन का मतलब क्या होता है? जब प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव सह प्रांत में यानी परिसर में जाकर मिलते हैं तो उसे हम बहु एक फलन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा होगा कि एफ फलन जो है एफ सच दैट ए का प्रतिचित्रण किसके साथ? बी के साथ।
एक बहु एक ही फलन, देखो एक ही भी बोल सकते हैं, इस तरह लिखा होता है एक ही, और कहीं एक ही लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। फलन कहलाता है यदि प्रांत के दो, ध्यान दीजिएगा, प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सह प्रांत बी के एक एक ही एफ के साथ प्रतिचित्रण होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल बताते हैं हम आपके लिए, देखो ये हमारे पास है फलन ए, और ये फलन हमारे पास है बी। यहां पर हमने लिए 1 2 3 4 5, ये फलन ले लिया हमने। यहाँ लिया हमने ए बी, दो ही ले लिए, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल और करते हैं, ए और बी। यहाँ यहाँ ले लिया हमने 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ हमने ले लिए ए बी सी डी ई ले लिया। 11 का ए से, 12 का बी से, 13 का सी से, ठीक है, 14 का सी से, 15 का सी से, 16 का सी से, 17 का सी से। यहाँ ले लिया हमने, देखो यहाँ ए का एक से, 2 का ए से, 3 का ए से, 4 का ए से, 5 का बी से। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी 4 प्रांत का किसी एक के साथ ही हमारा क्या हुआ, प्रतिचित्रण हो गया है। यानी देखिए दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिचित्रण किसी एक के साथ सह प्रांत के बी के किसी एक ही अवयव के साथ होता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, बहु एक। बहु एक का मतलब बहुत सारे एक के साथ, बहुत सारों का संबंध एक के साथ अगर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 11 का एक के साथ है, 12 का बी के साथ एक के साथ है, लेकिन यहाँ पर देखो 13 14 15 16 17 का अवयव एक ही के साथ सी के साथ हो रहा है, तो वह फलन हमारा बहु एक कहलाएगा, एक ही कहलाएगा, ये बहु एक ही कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई अवयव शेष बचा नहीं, तो यह अछंदक है, यानी बहु एक अछंदक है। यहाँ पर बहु एक है और साथ में कुछ अवयव बच गए हैं, तो क्या होगा, अंतःक्षेपी कहलाएगा। तो ये कहलाता है बहु एक, अंतःक्षेपी भी है। और याद रखना, वैसे तो हमारा बहु एक है, ये भी बहु एक है, ये भी बहु एक है, लेकिन इसमें कोई अवयव बच नहीं रहा है, तो इसलिए बहु एक अछंदक इसमें बच रहा है, तो बहु एक अंतःक्षेपी कहलाएगा फलन। क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए इसके नियम आते हैं, वो बताते हैं हम आपके लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है बहु एकी फलन क्या होता है, देखिए इसको आलेख द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया गया, वो मैंने बता दिया आपके लिए। एक है कि या एक है, ध्यान दीजिए, एक है कि बताना हो या बहु एकी की जांच करना हो, कैसे करेंगे, देखिए प्रांत ए के कोई दो अवयव, यानी कोई दो अवयव जो हैं, जैसे x1 या x2 लेते हैं, fx1 बराबर fx2 रखते हैं। यदि इनसे से अद्वितीय हल यानी x1 बराबर x2 प्रांत होता है, तो वह फलन एक ही होगा, अन्यथा वो क्या होगा, बहु एक होगा। अगर f1 बराबर fx2 मतलब fx1 बराबर fx2 है, तो हमारे पास x1 बराबर x2 आ जाता है, तो वह फलन क्या कहलाएगा, एक ही कहलाएगा। और अगर बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, आछंद, वो क्या नाम, बहु एक कहलाएगा। ये भी हमें नियम अच्छे से याद होने चाहिए। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर। अब हमारे पास है लास्ट तत्समक फलन, इसके बाद में वही बहु एक और वो तुलना करके बताएंगे हम आपके लिए, बिल्कुल चित्र के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लग गया हो आपके लिए, तो आप लाइक कर सकते हैं, और कर दिया है तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है। पुराने हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं पहले से, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है, और नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ताकि लगातार ऐसे वीडियो आपको प्राप्त होते जाएंगे। कोई भी कमी दिखे, कुछ लगे कि आपको कमी लग रही है, कैसा भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं हमें अच्छे लगते हैं, और हम आपको इसमें रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं देखिए तत्समक संबंध के लिए, देखो फलन के लिए। इसमें क्या होता है, स्वयं का स्वयं से संबंध होता है। इसमें जितने प्रांत होते हैं उतने ही हमारे सह प्रांत होते हैं, दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए हम इसे तत्समक फलन कहते हैं। चलिए देखिए पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए फलन एफ सच दैट ए का संबंध ऐसे, यानी अपने आप का संबंध अपने आप से है, तो तत्समक फलन कहलाता है यदि एफ समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को स्वयं से, लिखा हुआ है देखो, स्वयं से ही संबंध करता है, यानी अपने आप का संबंध रखता है, तो उसे हम तत्समक संबंध कहते हैं। एफ सच दैट यानी इस प्रकार है कि ए का संबंध ए से तत्समक फलन है यदि एक्स के बिलोंग कर रहा है, किसको, ए के लिए एफ एक्स जो है वो एफ एक्स जो है एक्स के बराबर होना चाहिए। इसको नोट करते हैं, आई स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। यह सदैव एक ही और आछांदक फलन होता है, क्योंकि इसमें कोई शेष रहता नहीं है, इसलिए आछांदक है, और स्वयं का स्वयं से संबंध होता है, तो इसलिए एक ही है। तो यह फलन सदैव एक ही और आछांदक रहता है। ये बहु एक
यह अंतःक्षेपी फलन नहीं कहलाएगा। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न आ जाता है कि तत्समक फलन कैसा होता है, तो तत्समक फलन जो है वो एकाकी और आच्छादक फलन कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल बताते हैं, देखिए हम आपके लिए। चलिए, अब यहाँ पर है हमारे पास ए, और यहाँ पर भी क्या होगा भाई, ए, क्योंकि ए का संबंध ही ए से होगा। याद रखना, यहाँ जो संबंध है हमारा वो ए का संबंध ए से है, ए का संबंध बी से नहीं लेंगे, क्योंकि बी में पता लगा अभी अलग अलग हो जाएंगे, तो संबंध तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। यहाँ ए का संबंध ए से ही होगा। तो अगर यहाँ हमने 3 लिए हैं ए बी सी, तो यहाँ भी हमें लिखने पड़ेंगे ए बी सी। ए का संबंध किससे होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए से होगा। बी का संबंध किससे होगा, बी से होगा। सी का संबंध किससे होगा, सी से होगा। स्वयं का संबंध जब स्वयं से होता है तो उसे तत्समक फलन कहते हैं। ये याद रखना। इसमें प्रांत यानी कि एबीसी, सह प्रांत एबीसी, परिसर एबीसी, तीनों मान बराबर होते हैं, यानी सह प्रांत, प्रांत और सह मतलब परिसर जब तीनों बराबर होते हैं तो उसे हम तत्समक फलन कहते हैं। आशा करता हूं कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपके लिए, अच्छा लगा होगा वीडियो। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ करा है बहु एकी और आच्छादक। बहु एक का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रांत जो हैं वो किसी एक ही सह प्रांत के साथ में परिसर बना रहे हो तो उसे हम बहु एक कहते हैं। आच्छादक का मतलब क्या होता है, आच्छादक का मतलब होता है कि सह प्रांत में परिसर के बराबर हो, यानी सह प्रांत में कोई भी अवयव शेष ना बचे। चलिए दोनों बनाते हैं, हम आपके लिए एग्जाम्पल सिखाते हैं। देखिए ये ए वाला है और ये हमारे पास बी है। ए में हमने अब ले लिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ ले लिया हमने ए बी सी। बस ए का संबंध ए से, 2 का संबंध बी से, ठीक है, 3 का संबंध भी बी से ले लो, और 4 का संबंध सी से, और 5 का संबंध सी से देख लो। यहाँ पर 2 और 3 के संबंध किससे हैं, बी से। नहीं, यहाँ 2 बहु का मतलब 2, यहाँ भी 2 के संबंध किससे हैं, सी से। क्या यहाँ कोई अवयव बच रहा है शेष, नहीं। शेष ना बचने के कारण आच्छादक है, और यहाँ 2 अवयव का प्रतिचित्रण एक सह प्रांत के साथ हो रहा है, तो इसलिए बहु एक ही है। तो ये फलन जो है हमारा बहु एकी और आच्छादक फलन कहलाता है। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर। अब यहाँ आ गया एकाकी और आच्छादक। एकाकी का मतलब एक अवयव के साथ में एक अवयव का प्रतिचित्रण हो और साथ में कोई भी अवयव सह प्रांत में शेष ना बचे, वो परिसर के बराबर हो, तो उसे कहते हैं आच्छादक फलन। चलिए भाई सुनाते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए ए और बी, यह हमने लिया एक्स वाई जेड, यह हमने लिया 1 2 3। एक्स का संबंध 1 से, वाई का संबंध 2 से, जेड का संबंध 3 से। यहाँ एक एक का प्रतिचित्रण एक एक के साथ है, कोई भी अवयव शेष रह नहीं गया है, तो इसलिए ये एकाकी भी है और साथ में हमारा फलन आच्छादक भी है, क्योंकि एक अवयव एक के साथ है और सह प्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं बचा है, इसलिए ये फलन जो है हमारा एकाकी आच्छादक फलन कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया है बहु एकी अंतःक्षेपी। बहु एकी का मतलब है यानी 2 या 2 से अधिक जो प्रांत हैं उनका सह प्रांत के साथ हो, और अंतःक्षेपी का मतलब है कि सह प्रांत में एक या एक से अधिक कोई अवयव बच जाए शेष, कम से कम एक तो शेष बचना ही बचना है। चलिए एग्जाम्पल बताते हैं। ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर इस तरह लिख दीजिए 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर हमने लिया ए बी सी डी ई और एफ। देखिए बहु एक का मतलब मान ली 2 का संबंध ए से, 4 का संबंध ए से, 6 का संबंध ए से, 8 का संबंध बी से, 10 का संबंध एफ से। तो यहाँ कितने अवयव शेष रह गए, 3 अवयव शेष रह गए। सी डी इनका प्रतिचित्रण नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अंतःक्षेपी है। और यहाँ देखिए 2 4 और 6 यानी 3 का वो प्रांत का सह प्रांत यानी एक के साथ में इसका प्रतिचित्रण हो रहा है, परिसर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, बहु एक ही हो गया। तो बहु एक ही का मतलब 2 या 2 से अधिक अवयव किसी एक के साथ प्रतिचित्रण बना रहे हो, और अंतःक्षेपी का मतलब इसमें कोई ना कोई शेष अवयव रह गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहु एक ही अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। अब बढ़ते हैं, देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ में है, यानी एकाकी अंतःक्षेपी। बस विनम्र निवेदन है, यदि आपने लाइक कर दिया हो, बार बार कहना पड़ता है, नया चैनल है हमारा, तो हम चाहते हैं कि आप और हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ें, आपके अंक अच्छे आए और हमारा चैनल लगातार ग्रो करता जाए। बस इतना ही विनम्र निवेदन है आपके लिए कि आप लाइक करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। बस बाद में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं, जो मर्जी हो वो देखिए,
जितनी बार मर्जी उतनी बार देख सकते हैं, स्पीड को तेज और स्लो दोनों मर्जी, जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो डाउनलोड जब कर लेंगे तो आप ऑफलाइन भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। देखिए जो ये है हमारा एकाकी हो अंताक्षेपी। एकाकी का मतलब एक अवयव का साथ चित्रण एक से साथ हो, और अंताक्षेपी का मतलब कोई ना कोई एक या एक दो अवयव शेष रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी। आप कोई भी अभी ले लीजिए यहाँ पर। तो हमने ले लिया यहाँ पर एल एम एन ओ पी। यहाँ हमने ले लिया 1 5 7 9 11 और यहाँ पर 15। एल का संबंध 1 से, एम का संबंध 5 से, एल का संबंध एल 2 बार लिख दिया, एम एन एन नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, एल एम एन कर दो, इसके लिए सॉरी एन कर दिया हमने। एल का संबंध 1 से, एम का संबंध 5 से, एन का संबंध 7 से, ओ का संबंध 9 से, पी का संबंध 11 से। अब देखिए यहाँ पर एक का संबंध एक के साथ है यानी एक है की है, 15 एक से अवयव रह गया है यानी अंताक्षेपी है। तो यह फलन जो हमारा एक है की और अंताक्षेपी फलन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सह प्रांत में एक अवयव ज्यादा है परिसर से यानी एक अवयव शेष रह गया है, और एक मतलब एक प्रांत का जो संबंध है प्रतिचित्रण सह प्रांत के किसी एक अवयव से ही है, इसलिए ये जो है एक है कि अंतक्षेपी फलन कहलाता है। ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। आप हमारे चैनल में लगातार बने रहेंगे। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल रहेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।